सभी को नमस्कार। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। 2 साउंड वेव्स ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये डेटा में स्पीड यानी v कितना दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। इफ़ देयर फ्रीक्वेंसी आर ऑल्सो आइडेंटिकल, मतलब फ्रीक्वेंसी f जो है वो भी सेम है। ओके, इफ़ द फ्रीक्वेंसी आर आइडेंटिकल एंड इक्वल टू 540 हर्ट्ज़, आइडेंटिकल है, सेम है और 540 हर्ट्ज़ है। इसका मतलब F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F, जो 540 हर्ट्ज़ क्वेश्चन में मेंशन किया है। व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स, टू वेव्स एट द पॉइंट 3.5 मीटर फ्रॉम वन सोर्स एंड 3 मीटर फ्रॉम द अदर सोर्स इफ द सोर्सेज आर इन फेस। इफ़ द सोर्सेज आर इन फेस मतलब समझो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है दोनों वेव का, तो समझो कोई एक पर्टिकुलर, तो मतलब समझो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा अगर हम कंसिडर करें, सेम अपोजिट वो सेकेंडरी है, लेकिन समझो ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि दोनों वेव सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो और इन फेस है मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो क्या हो सकता है एक पर्टिकुलर जो वेव है उससे कितना डिस्टेंस बन रहा है 3.5 मीटर, और वही जो है दूसरे पर्टिकुलर वेव से कितना डिस्टेंस बन रहा है 3 मीटर। सो ये 3.5 मीटर x1 है और 3 मीटर जो दिया है वो x2 है। तो एक वो जो पॉइंट है ना, पॉइंट P, हाँ वही पॉइंट पे फाइंड करना है ना। What will be the phase difference between wave at point, मतलब समझो वो पॉइंट P है, तो वो पॉइंट P पे, वो पॉइंट P जो है वो फर्स्ट वाली वेव से 3.5 मीटर के डिस्टेंस पर है और सेकंड वाली वेव से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो डेल्टा x है ना वो हो गया मॉड ऑफ x1 माइनस x2, ठीक है। तो हो गया 3.5 माइनस 3 यानी कि 0.5 मीटर, मतलब पाथ डिफरेंस जो है वो कितना है 0.5 मीटर। ये डेल्टा एक्स को पाथ डिफरेंस बोलते हैं हम। कब कब एक्स भी लिखते हैं, कभी कभी हम एक्स से भी डिनोट करते हैं। अब फाइंड क्या करना है, फेज डिफरेंस फाइंड करना है। सो व्हाट टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द डेल्टा, दैट इज़ फेज डिफरेंस। तो फॉर्मूला क्या है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल फॉर्मूला है। क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू 2 पाई एक्स बाई लेमडा। ये केस में डेल्टा एक्स लिख देता हूँ। अब आप बोलोगे ये भी डेल्टा, हाँ एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स है सारे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा थीटा ऐसे डिनोशन होते हैं ना, तो वो सारे अल्फ़ाबेट्स ही है। जैसे ABCD हमारे रोमन अल्फ़ाबेट्स है, वैसे अलग अलग क ख ग घ वो देवनागरी हिंदी मराठी गुजराती में जो होता है वो अलग होता है। तो ऐसे हर एक लैंग्वेज की स्क्रिप्ट होती है। रिलेटेड भी हमको लिंग्विस्टिक पढ़ाई नहीं करनी है, हमको फिज़िक्स की पढ़ाई करनी है। तो देयरफॉर डेल्टा को क्या लिख देंगे 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स कितना है 0.5, और मीटर में ही है तो कोई कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। अब लेमडा को क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हमारे पास आंसर है v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। देयरफॉर एफ हो जाएगा v बाई लेमडा, देयरफॉर लेमडा हो जाएगा v बाई एफ। एफ को लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी ऐसे, बट वो क्या स्टार्ट किया था मैं सोचा एंड भी कर दूँ। v इज इक्वल टू एफ लेमडा है, लेमडा को सब्स्टिट्यूट करना है ना, उसको हटाना है ना, तो लेमडा की जगह पर क्या लिखेंगे v बाई एफ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.5 इज़ 1, सो दिस इज़ ओनली पाई इंटू एफ बाई वी। एफ कितना दिया है 540, v कितना है 330, 0 0 हो गया कट। अब डिवाइड करो 54 को 33 से, तो 54 को जब 33 से डिवाइड करोगे, ऐसे भी कर सकते हैं इजीली। 54 को जब 33 से करेंगे 1 से कटेगा 33, बचा कितना 21, भी एक ज़ीरो लगा दिया। सो कितना आएगा 33 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, समझो 6 से कर दिया तो 198 आएगा। सो 198 और फिर कुछ बचेगा और एक फैक्टर आएगा
ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 12, फिर आगे 3 से कटेगा बराबर ना, 3 से कट जाएगा। सो 33 को 3 से कटेंगे तो 99 आएगा, और ऐसा फिर प्रोसेस चलता रहेगा। सो 1.63 ये एक नंबर मिल गया, 1.63। और आगे 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 समझो रिकरिंग नंबर इसके बाद 5 से ज़्यादा आ रहा है, चलो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। ये 21 होगा, 0 लगेगा, तो 33 को वापस किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 198, वही होगा, 63 63 63, वो चलते रहेगा प्रोसेस बराबर है। तो क्या आ रहा है भाई, 54 को जब 33 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1.636363 चलते रहेगा, 6363 और आगे आगे चलते रहेगा, और ये पाई। तो 1.63 के बाद नंबर जो है वो 5 से बड़ा है, तो अगर 2 डेसिमल के बाद 2 ही नंबर लिखना है, 3 का 4 कर देते हैं, तो हो जाएगा 1.64 पाई, ये हो जाएगा डेल्टा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, 1.64 पाई रेडियन। यस, बिल्कुल बराबर, समझ गए, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिज़िक्स पढ़ते रहिए, मैं फिज़िक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिज़िक्स हमारा, फिज़िक्स तुम्हारा। नमस्कार।